नमस्कार, आज है 7 जुलाई और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत के बजट के बाद सेंसेक्स नीचे, जानेंगे अमेरिकी निवेशकों की प्रतिक्रिया विशेषज्ञ से। राष्ट्रपति ओबामा मिले रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव से, परमाणु हथियार कम करने पर सहमति। और रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग से पूर्व अमेरिकी सैनिकों को हो रहा है तनाव कम करने में फायदा, कार्यक्रम को और फैलाने की योजना। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के बजट भाषण के बाद यह भी सवाल उठा कि आखिर विदेशी निवेश पर सरकार की क्या नीति है। सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिकी निवेशकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के अध्यक्ष संजय पुरी। संजय, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो संजय, बजट भाषण के बाद अमेरिकी निवेशक क्या सोचते हैं बजट पर? बजट के बारे में अभी तो इमीडिएट रिएक्शन ये है कि इसमें डिफेंस का जो है काफी इंक्रीज है, 34% की इंक्रीज है, वो इधर से बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा है। और आम आदमी पे जो फोकस है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, डेल, ह्यूलेट पैकर्ड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनको लगता है कि वहां उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये अच्छी तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन मीडिया में रिपोर्ट्स आई, बहुत क्लैरिटी नहीं थी सरकार की एफडीआई इस पर, मतलब विदेशी निवेश को लेकर, तो क्या उससे क्या मतलब आप एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं? अभी क्लैरिटी इतनी डिटेल में नहीं है, मगर जो बेसिक जो प्रीमाइस है डिफेंस बढ़ाने का, उसकी तो क्लैरिटी है कि जो अगर पैसा ज्यादा खर्च होगा डिफेंस पे, वो कहीं से तो खरीदेंगे और अमेरिका से भी हो सकता है काफी खरीदें। तो 34% जो डिफेंस का बजट बढ़ा है उसमें क्या आपको लगता है कि बहुत सी चीजें खरीदी जाएंगी जिसमें अमेरिका भी एक बड़ा पार्टनर होगा? अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्री में काफी बड़ा है, तो सारी दुनिया में जो बेस्ट चीज उनको मिलेगी इंडिया को, उसमें शायद अमेरिका का भी हिस्सा होगा, डेफिनेटली। अच्छा, वित्त मंत्री ने एक बात ये भी कही कि जो मंदी का असर है पूरी दुनिया पर, उस पर विकासशील देशों को भी झेलना होगा और 2009 खराब भी हो सकती है स्थिति। तो आपका क्या असेसमेंट है कि कब तक हिंदुस्तान में दशा सुधरेगी, पूरी दुनिया में दशा सुधरेगी? दुनिया की जो दशा है उससे हिंदुस्तान की तो रिलेटिवली अभी मानी जाती है कि बेटर है दशा। अगर 6.9-6% जो ग्रोथ है, बाकी कंट्रीज में नेगेटिव ग्रोथ है, तो मगर 9% तक जाने के लिए शायद थोड़ा टाइम और लगेगा, मगर प्रोग्रेस हो रहा है। हिंदुस्तान में प्रोग्रेस हो रही है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद संजय स्टूडियो में आने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हथियारों को कम करने के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियां होने के नाते अमेरिका और रूस को इस सिलसिले में नेतृत्व का प्रदर्शन करना पड़ेगा। दोनों राष्ट्रपतियों ने ऐसे वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए जिससे दोनों देश परमाणु हथियारों की संख्या को घटाकर 1500 और 1675 के बीच तक लाएंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद और अवैध नशे के व्यापार पर लड़ाई के लिए भी समर्थन दोहराया। रूस अमेरिकी सैनिक मालवाही विमानों को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल भी करने देगा। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। शिकागो में योग गुरु रविशंकर ने सैकड़ों लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया। इस तकनीक से कई पूर्व अमेरिकी सैनिकों को फायदा हो रहा है, बता रहे हैं दीपक डोभाल। शिकागो में सैकड़ों लोगों के बीच वियतनाम में लड़ चुके पूर्व सैनिकों ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग की योग तकनीक से उन्हें तनाव दूर करने में कितना फायदा हुआ। सैनिकों के ये बयान रिकॉर्ड किए थे जिम लार्सन ने, जो कि पूर्व सैनिकों के लिए खास तौर से तैयार किए गए कार्यक्रम के प्रमुख हैं। जिम ने इन सैनिकों को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी थी। जो प्रशिक्षण शिविर मैंने अभी पढ़ाया उसमें बहुत से वियतनाम में लड़े सैनिक थे और उनका अनुभव 40 साल पहले का था और वो अभी भी जूझ रहे थे अपने तनाव से। केवल 1 हफ्ते के योग और सांस की क्रियाएं करने के बाद कईयों ने माना कि उन्होंने 40 साल में पहली बार शांति का अनुभव किया। रविशंकर मानते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए लड़ाई के मैदान का तनाव दूर करने में उनकी तकनीक काफी कारगर है। वेटरन्स को राहत मिली है इससे। जब सुदर्शन क्रिया ध्यान किया है, इनके भीतर जो एक दबी हुई भय था और तनाव था वो दूर हो गया और जीवन में खुशहाली महसूस कर रहे हैं। जिम लार्सन इसे ज्यादा पूर्व अमेरिकी सैनिकों के बीच ले जाना चाहते हैं। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका, शिकागो। इस खबर को आप विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। साथ ही अमेरिका लाइव भी आप यहां पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।